विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम रुधिराभिसरण तंत्र या उसी को रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं या इंग्लिश में उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये इनका काम क्या है, जब हृदय ब्लड को पंप करता है यानी रुधिर को पंप करता है तो वो खून रुधिर वाहिनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर के अंदर जाता है और वापस लौट के हृदय में आता है। और ये जो प्रक्रिया है वो बार बार होती रहती है। तो आज इस लेसन में हम ये समझेंगे कि जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कैसे वो मिलकर रुधिराभिसरण तंत्र का निर्माण करती हैं। आइए लेसन शुरू करते हैं। रुधिर वाहिनियाँ, जिसे अंग्रेजी में ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, इनमें सबसे पहला जो रुधिर वाहिनियों में जो सबसे पहला प्रकार है उसे धमनी कहा जाता है या आर्टरी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। रुधिर का धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर का हृदय में से अंगों की ओर ये वहन कराती हैं। यानी जब हृदय रुधिर को पंप करता है तो जो खून हमारे शरीर के अंदर जाता है वो धमनियों के माध्यम से ही जाता है। और धमनियाँ शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती हैं और धमनियों का रंग लाल होता है। क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन युक्त रक्त रहता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के संपूर्ण भागों में जाता है, वहाँ श्वसन क्रिया होती है और बाद में CO2 मुक्त हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कॉम्बिनेशन है वो टूट जाता है श्वसन क्रिया के बाद। तो जो धमनियाँ होती हैं वो खून को हृदय से ले जाती हैं शरीर के सभी भागों तक। ये शरीर में गहराई तक स्थित होती हैं और इनका रंग गहरा लाल होता है। धमनी की दीवार मोटी और स्थित स्थापक होती है। ये अंगों में जब प्रवेश करती हैं तो छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं जिन्हें धमनिका या आर्टियोल कहा जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो सिरा वेन्स कहते हैं, जिसे आपने आमतौर पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से पहले आपने वेन फ्लो का नाम सुना होगा। वो वेन के ऊपर से ही रखा गया। जब आपको डॉक्टर एडमिट करता है तो आपकी नसों में एक सुई लगाता है और उसी में वो आपको बाटला चढ़ाता है, यानी आपको ग्लूकोज का बोतल जो भी चढ़ाना है, इंजेक्शन देना है, वो उस माध्यम से देता है। तो वो जो वेन फ्लो का नाम है वो हमारी वेन से ही लिया गया है। तो दूसरा है सिराएँ। सिराएँ रुधिर वाहिनियों का मुख्य भाग हैं। सिराओं का काम क्या है? जब शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और ब्लड सभी अंगों तक पहुंच जाता है, उसके बाद में ब्लड को वापस हृदय के अंदर लाना होता है। तो ये जो लाने का काम है वो सिराएँ करती हैं और सिराएँ शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं। अगर आप धमनियों को देखें तो धमनियाँ हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं क्योंकि वो शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती हैं, जबकि सिराएँ, आप अपना हाथ देखिए या पैर देखिए, शरीर के कई सारे अंग देखिए तो आपको ऊपर हल्की ब्लू कलर की नसें हमें दिखाई पड़ती हैं, हल्का ग्रीन कलर लेके या हल्का ब्लू जैसा दिखता है। आप अपने हाथों पे करके देख सकते हैं। और इस तरह से ये जो दिखती हैं नसें वो सिराएँ हैं। आप अगर देखें तो आप इनको हल्का ग्रीन कलर देख सकते हैं शरीर के अंदर। ऊपर आप अपने हाथ के ऊपर कहीं भी देखिए तो बहुत सारी सिराएँ या नसें आपको आसानी से दिखाई पड़ती हैं और ये शरीर के ऊपर के भाग में होती हैं। और ये हृदय से जो रक्त जो हमारे शरीर में आता है धमनियों के माध्यम से, उस रक्त को वापस से हृदय में सिराएँ ले जाती हैं और इस तरह के रुधिर वाहिनियों को जो खून को वापस हृदय में ले जाने का काम करती हैं उन्हें हम सिराएँ कहते हैं।
सिरा की दीवार पतली, नाजुक और अस्थित स्थापक होती है, यानी धमनी की उलट होती है। और सिरा में हृदयगामी वाल्व पाए जाते हैं। और छोटी छोटी सिराएं जुड़कर क्या बनाती हैं? महासिरा बनाती हैं। हृदयगामी वाल्व के माध्यम से खून वापस लौटकर शरीर में आने पाता नहीं है और वो सीधा हृदय के अंदर जाता है। तो ये रुधिर वाहिनियों के दो प्रकार हमने देखे, पहला धमनी और दूसरा सिरा। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरे को ब्लड कैपिलरी यानी रुधिर केशिका कहा जाता है। धमनिका ऊतक कोशिकाओं के आसपास जो होती हैं सक्रिय व्यास वाली पतली दीवार युक्त सूक्ष्म छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें रुधिर कोशिका कहा जाता है। यानी जो धमनिका ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं के आसपास छोटी छोटी सक्रिय व्यास वाली पतली दीवार युक्त सूक्ष्म वाहिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें रुधिर केशिका कहा जाता है। और यही रुधिर केशिकाएं जुड़कर छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां बनाती हैं, जिन्हें सिरिका या वेन्यूल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? सिरिका या वेन्यूल कहते हैं। सिरिकाएं जुड़कर सिरा बनाती हैं और रुधिर केशिका की पतली दीवार में से रुधिर में जो विभिन्न स्थित द्रव होते हैं वो ऊतक कोशिकाओं को और प्रसरण करते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं को आवश्यक द्रव्य मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक बात यहाँ पे आप समझने वाली है कि जब हमारे शरीर की नलिकाओं में खून दौड़ता है तो खून के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान भी अंगों को होता है। जैसे हमने जो भोजन खाया है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वो दूसरे कुछ हार्मोन्स हैं या और चीज़ें हैं या और कोई खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती हैं। तो ये काम ब्लड कैपिलरीज करती हैं, रुधिर केशिकाएँ करती हैं, जिनमें प्रसरण के माध्यम से ये चीज़ें ऊतक कोशिकाओं तक आसानी से पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि रुधिराभिसरण तंत्र में जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार की होती हैं। पहली धमनी, दूसरा सिरा, तीसरा रुधिर कोशिका। धमनी शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती है, जबकि सिराएं शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं। धमनियाँ खून को हृदय से लाती हैं शरीर के विभिन्न भागों तक, जबकि सिराएं खून को वापस हृदय की ओर ले जाती हैं। तो आज के लेसन में विद्यार्थी मित्रों इतना ही। अगले लेसन में फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।